सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दामाद अपने ससुर के सिर में गोली मारकर हुआ फरार। मामला उपमंडल के गांव थाना कला का है, जहां रविवार की सुबह करीब 2 बजे के बाद दिल्ली निवासी संजीव ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ससुर को ही गोली मार दी। मिली जानकारी के अनुसार गांव थाना कला निवासी रमेश कुमार ने अपनी बेटी सीमा की शादी करीब 7 वर्ष पहले ककरोला दिल्ली निवासी संजीव के साथ की थी। ससुराल पक्ष जहां सीमा को प्रताड़ित कर रहा था, वहीं कई बार पैसों की मांग भी की जा चुकी थी। शनिवार की सुबह आरोपी संजीव अपनी पत्नी सीमा को अपने साथ लेकर गांव थाना कला स्थित अपनी ससुराल आया था। इसी बीच फिर से संजीव ने पैसों की मांग की तो रमेश ने खुद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही, लेकिन फिर भी कहीं से पैसों का इंतजाम करने का आश्वासन दिया था। शनिवार की रात को संजीव अपने ससुर के साथ एक कमरे में बैठा हुआ था। रमेश के बेटे हर्ष का कहना है कि देर रात संजीव की मां बीरू, बहन गीता, कविता और भांजे सागर, चिंटू और लवजीत उनके घर पहुंच गए। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही संजीव ने अपने घर वालों के कहने पर उसके पिता को बेड पर गिराकर सिर में गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर जहां पड़ोसी उनके घर की तरफ दौड़े, वहीं आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में वो अपने पिता को पीजीआई रोहतक लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसके पिता को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। खरखोदा थाना प्रभारी करमजीत सिंह ने बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर थाना कला निवासी रमेश को उसके दामाद ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक के बेटे हर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। हम सुबह 5 बजे आए थे। आके कौन आए थे? संजीव आया था। कौन है संजीव? मेरा दामाद है, ककरोले से। आके जी खाना खा के सो गया था। वो शाम को सो गया था। फिर जी सो गया वो। हमको जी रात ने कमरे में लौट गई मैं, मेरी तीनों अम्मा बेटी और एक मेरा लड़का। तो जी फिर गोली की आवाज आई, बडम 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 बडम। तो जी 4-5 मानस थे। तो जी मैं उसको नहीं पहचानती, नहीं मैं वो करती जी, मैं नहीं पहचानती। फिर क्या हुआ? जैसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी आपने? मेरे को डर लगा, मेरे को न्यू डर लगा कि हमने भी मार जाए। आपको भी मारा पीटी? हाँ, नहीं मेरे मारी पीटी नहीं, मेरे को गोली मार जाता जी, मेरे लड़के को मार जाता, मेरी लड़की को मार जाता जी। हम कहाँ रहते फिर? हाँ, मेरे आदमी को मार गया थे वे। हाँ, जैसे वो आपने गोली चलने की आवाज सुनाई थी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार के भाग गए। 4-5 जने थे, भाग गए। आप जानते हो किसी को उनमें? नहीं जानती मैं। आपका दामाद था साथ में? हाँ, दामाद था संजीव। आपके ऊपर भी हमला करा जी उन्होंने? नहीं, मेरे ऊपर मारने बाजे थे। तो फिर मैं भाज के पड़ोसिया को भाज गई, पड़ोसिया को चली गई। क्या नाम है आपके दामाद का? कहाँ के रहने वाला है वो? संजीव नाम है, ककरोले का है। क्या आपकी बेटी को भी कोई परेशानी थी उसके साथ रहने में? मेरी बेटी को तो बहुत ज्यादा परेशानी थी। मारता था, पीटता था, रोजाना दारू पी कर खूब शांत आई। सारी रात सब बदन करता, दड़ा भी रखी मेरी बेटी। हम भी तो चाहिए, हमने भी तो कुछ चाहिए। मेरा घरवाला चला गया तो मैं कहाँ से पालूंगी अपने बच्चे ने? जैसे वो गोली मार गए, उसके बाद आपने क्या किया? मैंने नहीं किया कि फिर मैं बाहर लेकर के आई। मैं पड़ोसियों ने उठा कर ले गई। मैं आयु इतने जी वो चले गए। फिर एक गाड़ी लेकर मेरा आदमी चला गया जी। फिर उन अस्पताल में ले गए? हाँ, सेठी का ले गए थे जी। पुलिस को सूचना दे दी गई थी? हाँ, पुलिस आई थी जी, थोड़ी देर बाद से पुलिस आई थी। फिर आके फिर सारी जानकारी करी जी। सुबह करीब 3 बजे हमारे पास सूचना आई थी कंट्रोल रूम से, थाना कला गांव में एक आदमी को गोली मार दी गई है। तो मौका पर पहुंचे, जब पता चला कि अपना उसके रमेश सनोप्रीशाल सिंह है, उसके दामाद ने ही उसके ससुर को गोली मारी है। और उनका आपस में कुछ पैसे के लेन देन का या कई दिन से उस बारे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर कल उसको मौका मिल गया और उसने अपने दोस्तों और भांजों के साथ मिलके उसको गोली मार दी, जो कि पीजीआई रोहतक जाने के बाद रमेश की मौत हो गई। सर, कितनी गोलियां मारी गई? एक गोली बता रहे हैं फिलहाल, बाकी पीएमआर में पता चल जाएगा।
सर इसके अलावा कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिली जिसमें कुछ थोड़ा क्लियर होगा? सीसीटीवी फुटेज एक बार चेक कर रहे हैं तो उससे पता चला है, गाड़ियों का पता चला है जो गाड़ी यूज़ हुई है इस वारदात में, जो कि फुटेज निकाल रहे हैं। अभी तक अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? अपनी तरफ से पोस्टमार्टम करवाया गया है उसके लिए और जांच की जा रही है उस बारे, वो टीमें गठित करके भेज दी गई है उनके मकानों पर राइड के लिए, दबिश दे रहे हैं बार बार। सर किसकी शिकायत में मामला दर्ज है? ये उसके लड़का मिंटू है, मिंटू फर्श रमेश का लड़का है जो, उसके बयान पर मामला दर्ज किया गया है।